हिमाचल प्रदेश 2022 के चुनावों के परिणाम के बाद कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन निश्चित तौर पे हुआ है और जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है उसको लेकर विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ तौर पे वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि बदले बदले की भावना से कहीं ना कहीं सरकार सत्ता में आते ही कार्य करना प्रारंभ कर चुकी है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने 1 साल के फैसलों के रिव्यू को लेकर बात कही और कहा कि जहां पे बजट नहीं होगा उन संस्थानों को उनको बंद किया जाएगा, उसको लेकर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जनता सड़कों पे उतरेगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए जाएंगे। और जिस तरह से पहले ही दिन से बदला बदले की भावना से जो कार्य किया जा रहा है वो आने वाले 5 सालों के लिए नई रीत को शुरुआत करने की बात यहाँ पे कही गई है। देखने होगा कि जिस तरह से लगातार विधानसभा चुनावों के बाद अब नई सरकार कार्य कर रही है उसका असर क्या कुछ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हार हुई है उसकी समीक्षा जल्द की जाएगी। 2024 का एक लक्ष्य लेकर चले हैं जिसमें जयराम ठाकुर ने कहा है कि 4 सीटों पे भाजपा कामयाब होगी। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचवन प्राइम, शिमला। खेलो इंडिया की तर्ज पर कल से खेलो हरियाणा का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के कई जिलों में खेलो हरियाणा गेम्स का आयोजन किया जाएगा। करनाल की कुछ बेटियां भी खेलो हरियाणा में गोल्ड जीतने के लिए करनाल के करण स्टेडियम में जमकर पसीना बहा रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, करनाल के करण स्टेडियम की तस्वीरें हैं जहां पर रोज़ाना 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके सुबह 2.5 घंटे और शाम को भी 2.5 घंटे प्रैक्टिस करने के लिए करनाल की ये बेटियां रोज़ाना कड़कड़ाती ठंड में पहुंच रही हैं। इन बेटियों का साफ तौर पर यही कहना है कि खेलो हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत कर करनाल और हरियाणा का नाम रोशन करना इनका सपना है। वहीं ये बॉक्सर बेटियां मैरी कॉम और लवलीन को अपना आदर्श मानती है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि भविष्य में भी वह उन जैसा खिलाड़ी बनकर गोल्ड मेडल लाकर देश की झोली में डालना चाहते हैं। फिलहाल जिस तरह से इन बेटियों का जज्बा है, इन बेटियों के जज्बे को हम भी सलाम करते हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बार खेलो हरियाणा में बॉक्सिंग में ये बेटियां ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत कर लेकर करनाल का नाम रोशन करेंगी। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी एवज में ये खेलो हरियाणा का आयोजन अब हरियाणा के कई जिलों में कल से शुरू किया जा रहा है। करनाल से कैमरामैन अमन के साथ कमल की रिपोर्ट। फरीदाबाद में इन दिनों चोर इतने सक्रिय हैं कि आए दिन किसी न किसी चोरी की वारदात को अंजाम दे जाते हैं। ताज़ा मामला फरीदाबाद के सेक्टर 23 से सामने आया है, जहां पर इको कार में सवार होकर आए 2 चोरों ने करीब 2 दर्जन गाड़ियों की बैटरी चोरी कर ली। ये पूरा वाक़या सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं इलाके के लोगों का पुलिस पर भी आरोप है। लोगों का कहना है कि पुलिस पूरी तरीके से सुस्त है और इलाके में गश्त नहीं है, जिसके चलते चोर आते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम दे जाते हैं। वहीं इलाके के लोगों ने इस चोरी की वारदात को लेकर पुलिस को शिकायत दे दी है। वहीं पुलिस भी सीसीटीवी के आधार पर चोरों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पुलिस की तरफ से भी जो है चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इसके साथ साथ पुलिस की तरफ से इलाके में गश्त बढ़ाने की भी बात की जा रही है। फरीदाबाद से एमएचवन प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। उत्तरकाशी जिले के 13 सदस्य जिला पंचायत आज बीजेपी कार्यालय धरना देने पहुंचे। उनका साफ तौर पर कहना था जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा लगातार वित्तीय अनियमितता की गई है और वहां पर किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया गया है। हालांकि उनका यह भी कहना था कि इस विषय पर जांच भी हो चुकी है और जांच में यह पुष्टि हुई है कि वहां पर वित्तीय अनियमितता पाई गई है। वहीं इसको लेकर सदस्य जिला पंचायत द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की गई और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। नवीन शुक्ला, एमएच प्राइम न्यूज़, देहरादून। लुधियाना 'ਚ कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू ਚੱਕ ने अधिकारियों के नाल बैठक की, जिस दे विच रिव्यू मीटिंग दौरान कई अहम मुद्दों पर गलबात हुई, जिस दे विच लुधियाना नगर निगम नाल संबंधित बुढ़ा नाला अते सड़की योजनावां तो इलावा पराली के मुद्दे सीगे। इस तो इलावा मंत्री कटारू ਚੱਕ ने पत्रकारों नाल गलबात करते हुए जिथे पंजाब सरकार दीयां उपलब्धियां नूं गिणवाया है तो उत्थे ही लोगों नूं आ रही दिक्कतों नूं लैके भी जल्द हल करन दी गल कही है। उन्हां जिथे मुहल्ला क्लीनिक नवें खोलण दा ऐलान किया है तो उत्थे ही सुविधा केंद्रां दे विच लोकां नूं आ रही परेशानियां दा भी जल्द हल करन दी गल कही है। कहा कि जो भी अधिकारी इस
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ कार्रवाई जरूर की जाए। लुधियाना तो राजेंद्र अरोड़ा, MH1 न्यूज़। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में करीब 663 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अधिकांश टेंडर एजुकेशन और बिजली विभाग से संबंधित थे। साथ ही अलग अलग विभागों के लिए 152 गाड़ियां खरीदने को भी मंजूरी दी है, जो कि महिंद्रा की बोलेरो गाड़ियां होंगी। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी है कि डिपार्टमेंट मर्जर को लेकर फूड एंड सप्लाई विभाग अब फाइनेंस विभाग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अधिकांश चीजें फाइनेंस डिपार्टमेंट से फूड एंड सप्लाई विभाग की जुड़ी हुई हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज। हिमाचल प्रदेश के सभी कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक आज दिल्ली पहुंचे। साथ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहीं। सभी ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मुलाकात की। करीब आधा घंटा सभी के बीच चर्चा हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबको कहा कि अब जनता के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। फिर इसके बाद सभी के सभी विधायक जयपुर के लिए रवाना हो गए। वहां अब कल भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की जो चल रही है उसमें सभी शामिल होंगे, दौड़ लगाएंगे और राहुल गांधी से विचार विमर्श भी करेंगे। माना जा रहा है कि जो कैबिनेट का गठन होना है उसको लेकर के विचार विमर्श चल रहा है। कल भी आलाकमान से सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुलाकात हुई, प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात हुई, इसके अलावा और पार्टी के आलाकमान नेताओं से मुलाकातें हुई। तो वहीं मुकेश अग्निहोत्री की भी कई मुलाकातें हुई और प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने 10 जनपद में मुलाकात की। तो लगातार मुलाकातों का जोर है और हर नेता कैबिनेट में बर्थ चाहता है, लेकिन 12 सीटें हैं, उनमें से 2 सीएम और डिप्टी सीएम है, तो 10 की जगह खाली। अब देखना होगा उसमें किसको रखा जाता है, किसको नहीं। लेकिन जोर आजमाइश सभी कांग्रेसियों की तरफ से की जा रही है और सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि पहली बार सीएम बनने के बाद दिल्ली पहुंचे थे, उनका भव्य स्वागत किया गया, पूजा अर्चना हुई हिमाचल सदन में। उसके बाद उन्होंने आलाकमान से मुलाकात की और कल अब सब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, फिर वापस दिल्ली आएंगे। 19 तारीख को माना जा रहा है प्रोटेम स्पीकर शपथ लेंगे और उसके बाद विधायकों को शपथ दिलाएंगे। सेशन बुलाया जाएगा और जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे ओपीएस का हो या कर्मचारियों की अन्य मांगे हों जिनको लेकर के चुनाव लड़ा गया था, वो पूरी करने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा सरकार कितनी जल्दी अपनी घोषणाएं पूरी करती है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज।